हेलो दोस्तों। तो स्वागत है आज की हमारी वीडियो में। तो आज हम जानेंगे पार्ट्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। तो जो भाग हैं, जो भारतीय संविधान के भाग हैं उनके बारे में। तो 22 भाग हैं, तो उनके बारे में आज हम पूरे अच्छे से डिटेल में जानेंगे कि कौन सा आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक है। तो वही है। तो यहाँ पार्ट्स एंड सब्जेक्ट रखे हैं हमने, और यहाँ आर्टिकल रखे हैं कि कौन सा आर्टिकल कहाँ से रिलेटेड है। तो जो पहला भाग है पार्ट फर्स्ट, तो उसमें आते हैं यूनियन एंड टेरिटरीज। तो जो संघ और केंद्र शासित प्रदेश हैं वो आते हैं इसमें। तो ये 1 से लेके 4 जो आर्टिकल है 1 to 4 उसमें आते हैं। जो पहला पार्ट फर्स्ट है उसमें संघ और केंद्र शासित प्रदेश आते हैं, और ये पहले से लेके 4 तक आते हैं। जो पार्ट हमारा दूसरा है, पार्ट सेकंड है, उसमें सिटीजनशिप आती है। और इसमें जो आर्टिकल है ये 5 से लेकर 11 तक आता है। अब हमारा पार्ट है तीसरा। जो पार्ट तीसरा है उसमें आते हैं फंडामेंटल राइट्स। जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, जैसे राइट टू इक्वलिटी, समानता का अधिकार, कल्चरल है, और अस्पृश्यता का है। तो ये सारे आते हैं इसमें। जो फंडामेंटल राइट्स होते हैं इसमें आते हैं। ये 12 से लेकर 35 तक हैं। ये अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक आते हैं। अभी आपको ये समझना है कि पार्ट थर्ड में क्या आता है, लेकिन जब हम आर्टिकल्स के बारे में जानेंगे तो वो हमारा दूसरा वीडियो आएगा, उसमें जानेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन यहाँ आप देखेंगे बड़ा सिंपल बनता है, लेकिन लोग कर नहीं पाते हैं। तो आप देखना, ये पार्ट थर्ड में फंडामेंटल राइट्स आते हैं। अब हम बात करते हैं पार्ट 4 की। तो इसमें डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज आती हैं। ये 36 से लेकर 51 तक आते हैं। तो ये DPSP भी बोलते हैं इसको शॉर्ट में। तो ये 36 से 51 तक आते हैं अनुच्छेद में। और इसी में पार्ट 4A, तो इसमें जो फंडामेंटल ड्यूटीज हैं वो आती हैं पार्ट 4A में। तो ये है जो आर्टिकल है पार्ट 4A में, जो आर्टिकल है वो 51 आर्टिकल में आता है, 51A आर्टिकल में। अब है हमारा पार्ट 5th। तो इसमें जो संघ है वो आता है द यूनियन। इसका जो अनुच्छेद है ये 52 से लेकर 151 तक आते हैं इसमें, द यूनियन में। अब है हमारा पार्ट 6। जो पार्ट 6 है इसमें द स्टेट्स आते हैं, और आर्टिकल 152 से लेकर 137 तक आते हैं, 237 तक। तो आगे है हमारा, तो ये पार्ट हमारा 7th है, पार्ट 7th में स्टेट इन पार्ट बी फर्स्ट शेड्यूल। तो जो स्टेट फर्स्ट शेड्यूल में थे ये आते थे, और 238 आर्टिकल में था ये, और ये रिपील्ड कर दिया गया है। अब हम बात करते हैं पार्ट 8, जो पार्ट 8वां है उसकी। तो द यूनियन टेरिटरीज आती हैं इसमें, और इसका जो अनुच्छेद है 239 से लेकर 242 तक आता है, द यूनियन टेरिटरीज इसमें आती हैं। अब हम बात करते हैं पार्ट 9 की। तो ये एक इम्पोर्टेंट है, ये एग्जाम में ज्यादातर पूछा जाता है कि पार्ट मतलब पंचायत किस पार्ट में आता है। तो द पंचायत आता है 9th पार्ट में। तो और इसका जो आर्टिकल है 243 से लेकर 243 ओ तक है। अब हम एक ये भी बनता है इसके साथ में, द म्युनिसिपैलिटीज कौन से पार्ट में आता है, तो ये 9th ए में आता है। जो म्युनिसिपैलिटीज है वो 9th ए में आता है। तो
ये 243 पी से लेकर 243 जेड जी के बीच में आते हैं जो म्युनिसिपैलिटीज हैं। अब हम पार्ट 9th बी की बात करते हैं। इसमें आती हैं द कोऑपरेटिव सोसाइटीज। तो ये जो आर्टिकल है 243 जेड एच से लेकर 243 जेड टी तक आते हैं। कोऑपरेटिव सोसाइटीज 9th बी में आती हैं और 243 जेड से लेकर 243 जेड टी तक आती हैं। तो अब हम बात करते हैं जो पार्ट 10वां है, ये पार्ट 10। तो पार्ट 10 है, तो इसमें द शेड्यूल एंड द ट्राइबल एरियाज। तो पार्ट 10 में ये भी एक इम्पोर्टेंट है, ये भी पूछा जाता है एग्जाम में ज्यादातर कि 10 शेड्यूल एंड ट्राइब कौन सी पार्ट में आते हैं। तो ये 10वें पार्ट में आते हैं और आर्टिकल कौन सा है 244 से लेकर 244 ए आता है इसमें। अब हम पार्ट 11 की बात करते हैं। तो जो पार्ट 11 है इसमें आते हैं रिलेशन बिटवीन यूनियन एंड स्टेट। जो यूनियन और स्टेट के रिलेशन है वो पार्ट 11 में आते हैं और ये 245 से लेकर अनुच्छेद 245 से लेकर 243 263 तक आते हैं। तो अब है हमारा ये पार्ट 12 है। आगे आप देखेंगे क्वेश्चन है इस पे, बड़े अच्छे ही क्वेश्चन हैं। मतलब देखने में बड़े सिंपल लगते हैं कि बहुत सिंपल है, लेकिन हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये कौन सा किस पार्ट में आता है। तो अगर आप यहाँ अच्छे से पढ़ेंगे तो क्वेश्चन बहुत जल्दी निकाल देंगे, बहुत जल्दी सॉल्व कर देंगे आप। जो पार्ट 12 है उसमें आता है फाइनेंस, प्रॉपर्टीज, कॉन्ट्रैक्ट, सूट्स। तो इसके जो आर्टिकल हैं वो आते हैं 264 से लेकर 300 ए तक। अब है हमारा पार्ट 13। जो पार्ट 13 है इसमें ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। तो जो पार्ट 13 है वो आता है 301 से लेकर 307 तक। तो ये भी है, इसमें ट्रेड, कॉमर्स, इंटरकोर्स आता है। तो अब है हमारा पार्ट 14। तो जो पार्ट 14 है इसमें आता है सर्विस अंडर द यूनियन एंड स्टेट। जो सर्विस रहती हैं यूनियन और स्टेट के अंडर वो आता है इसमें। और इसका जो आर्टिकल है वो है 308 से लेकर 323, 308 से लेकर 323 तक आते हैं ये। तो अगला है हमारा जो पार्ट 14 ए है, 14 पार्ट 14 ए। तो इसमें आता है ट्रिब्यूनल्स। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट है। जो ट्रिब्यूनल्स हैं ये 323 ए से लेकर 323 बी तक आते हैं। जो आर्टिकल है ये आर्टिकल है 323 ए से लेकर 323 बी के बीच आते हैं ट्रिब्यूनल्स। अब हम बात करते हैं पार्ट 15वें की। तो पार्ट 15वें में इलेक्शंस आते हैं, जैसे जो लोकसभा इलेक्शन रहते हैं, राज्यसभा इलेक्शन रहते हैं। तो ये आगे हम डिस्कस करेंगे कि कौन सा आर्टिकल किस में आता है। तो ये 324 से लेकर 329 आर्टिकल में आते हैं इलेक्शन। तो आप अभी फिलहाल ये याद रखें कि पार्ट, जैसे पार्ट फर्स्ट में क्या आता है, यूनियन एंड टेरिटरीज आती हैं। जैसे पार्ट हमारा पार्ट फर्स्ट है तो इसमें क्या आते हैं, यूनियन एंड टेरिटरीज आती हैं। तो आपको इस तरह से याद रखना है। अब जैसे पार्ट सेकंड है, पार्ट सेकंड में क्या आता है, सिटीजनशिप आती है। तो आपको उस तरह से याद रखना है, पार्ट सेकंड में सिटीजनशिप आती है। तो अब है यहाँ हमारा है जो पार्ट 16 है उसमें क्या आता है, स्पेशल प्रोविजन रिलेटेड टू द सर्टेन क्लासेस। जो कुछ स्पेशल क्लास हैं उनके लिए पार्ट 16 है। और ये आर्टिकल 330 से लेकर 342 है। इसमें जो पार्ट 16 में 330 से लेकर 342 है। अब पार्ट 17 की हम बात करते हैं तो इसमें जो लैंग्वेज है ऑफिशियल लैंग्वेज वो आती हैं। आर्टिकल 343 से लेकर 351 है इसका पार्ट 17 का। अब हम बात करते हैं पार्ट 18 की। इसमें इमरजेंसी प्रोविजन आते हैं। इमरजेंसी जैसे नेशनल इमरजेंसी है,
फाइनेंशियल इमरजेंसी है और स्टेट इमरजेंसी है, या प्रेसिडेंट रूल बोलते हैं, प्रेसिडेंट रूल, तो वो आते हैं। ये 352 से लेकर 360 आर्टिकल आता है इसमें। तो आगे है हमारा, तो ये है हमारा पार्ट 19। तो पार्ट 19 है हमारा, पार्ट 19। तो इसमें मिसलेनियस आते हैं, मतलब सब मिक्स होके आ जाते हैं, इसमें कुछ मिक्स होके आ जाते हैं, 361 से लेके 367। तो अब है हमारा पार्ट 20। ये भी एक इम्पोर्टेंट है। पार्ट 20 में क्या आता है, तो पार्ट 20 में कौन सा सब्जेक्ट है, मतलब तो अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो जो अमेंडमेंट होते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में वो पार्ट 20 में आते हैं, और ये आर्टिकल 368 है, आर्टिकल 368 है ये। तो अब है हमारा पार्ट 21। तो जो पार्ट 21 है ये रहता है टेम्पररी, ट्रांजिशनल एंड स्पेशल प्रोविजंस, टेम्पररी, ट्रांजिशनल एंड स्पेशल प्रोविजन। तो इसका जो आर्टिकल है वो 359 से लेकर 392 तक आता है। तो आपको बस यही याद रखना है फिलहाल तो पार्ट में, और उसके सब्जेक्ट के कौन से हैं, जैसे पार्ट कौन से हैं और सब्जेक्ट कौन से हैं, उस तरह से आपको याद रखना है अभी फिलहाल के लिए। तो अब है हमारा पार्ट 22। तो इसमें शॉर्ट टाइटल, कमिटमेंट, अथॉरिटेटिव टेक्स्ट इन द हिंदी एंड रिपील्स। तो ये आते हैं 393 से लेकर 395। और जो ऑल आर्टिकल हैं, मतलब आर्टिकल 1 से लेकर 395, तो ये हमारी अगली वीडियो आएगी उसमें कराएंगे। अब यहाँ हमारे पास कुछ क्वेश्चन हैं जो इम्पोर्टेंट हैं, आपको लगेंगे बड़े सिंपल हैं, लेकिन जब हम एग्जाम में बैठते हैं तो लगता है कि यार हमने ये पढ़ा है कहीं, लेकिन अच्छे से नहीं कर पाते हैं। तो आगे हम देखते हैं, जैसे ये एक बड़ा ही सिंपल प्रश्न है कि जैसे विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट कंटेन, मतलब कौन से पार्ट में जो डीपीएसपीज, डायरेक्टिव प्रिंसिपल जो आते हैं वो कौन से पार्ट में आते हैं। तो आपको अभी हमने बताया था पार्ट फर्स्ट में क्या आता है, संघ और केंद्र शासित, यूनियन एंड टेरिटरीज आती हैं। और जो पार्ट सेकंड है ये भी हमने बताया था आपको, इसमें आता है सिटीजनशिप आती है। ये 1 से 4 तक रहते हैं, ये हमारे 5 से 11 तक हैं। और पार्ट थर्ड में क्या आता है, 12 से लेकर 35 तक इसमें आते हैं फंडामेंटल राइट्स। तो अब बचा क्या हमारे पास, डीपीएसपीज। जो डीपीएसपीज हैं वो आता है पार्ट 4 में। तो ये इसका जो राइट आंसर है वो है पार्ट 4 में डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज कौन से में आते हैं। देखो अब कितना सिंपल प्रश्न है, अगर आपको ये नहीं पता होगा कि पार्ट फर्स्ट में कौन कौन क्या क्या चीज आती हैं तो हम नहीं कर पाएंगे इसको। तो पहले हमें याद रखना है कि पार्ट फर्स्ट में क्या है, पार्ट सेकंड में क्या है, पार्ट थर्ड में क्या है, उस तरह से याद रखना है। तो अब हम आगे देखते हैं। तो आगे है हमारा ये प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग part contain the schedule and schedules। तो ऑप्शन है हमारे पार्ट एक्स। तो ये पार्ट 10 में ही आते हैं शेड्यूल्स एंड ट्रिब्यूनल्स, ये हमारे पार्ट 10 में ही आते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है पार्ट 10। तो बड़े ही इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। तो अगला है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट कंटेन विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट कंटेन द इलेक्शंस। जो इलेक्शंस हैं वो कौन से पार्ट में आते हैं। तो जो पार्ट 15, तो जो इलेक्शन है वो हमारे पार्ट
15 में ही आते हैं, XB में ही आते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ए ही है। तो अगला है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट कंटेन द यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज। तो ये हमने पहले ही बताया था, और शुरुआत में अगर आपने पढ़ा हो तो जो यूनियन केंद्र केंद्र शासित और संघ ये किस में आते हैं? ये हमारे पार्ट फर्स्ट में आते हैं। पार्ट फर्स्ट में आते हैं। आर्टिकल हमारा कौन सा है इसमें? 1 से लेकर 4 तक। तो ये आर्टिकल है इसमें। तो ये भी प्रश्न है। देखो कितना सिंपल प्रश्न है, लेकिन अगर हमें नहीं पता होगा कि पार्ट फर्स्ट में क्या आता है, पार्ट सेकंड में क्या आता है, तो हम नहीं कर पाएंगे। और ये आपको मान लो दो नंबर का प्रश्न है, तो आपको 2 नंबर पक्के मिलेंगे ही मिलेंगे। आपको 22 पार्ट याद हैं, तो ये आप याद कर लें। ये एक बार में समझ में नहीं आता तो 2 बार देखें, आपको अपने अनुसार ही देखना है। अब है हमारा विच ऑफ द तो ये आपको कमेंट में बताना है। तो ये हमारा लास्ट प्रश्न था, विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट कंटेन द सिटीजनशिप। तो ये आपको इसका जो आंसर है आपको कमेंट में बताना है। देखते हैं कितने लोग इसका सही आंसर देते हैं। बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है। अगर आप इसका आंसर देखेंगे तो अगर आपने ऊपर अच्छे से पढ़ा है तो ये बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है। तो ऑप्शन है पार्ट फर्स्ट, पार्ट थर्ड, पार्ट सेकंड, पार्ट फोर्थ। तो आपको कमेंट में राइट आंसर बताना है। ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। ऑप्शन हमारे ये हैं। तो थैंक यू। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करके जाएं, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, और शेयर करना ना भूलें। किसी दोस्त की आपके थ्रू मदद हो सकती है।